पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। लेकिन क्या जाता है कि जो भी इस मामले में आते हैं दोबारा बांग्ला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए, क्योंकि चर्चा ये नहीं बनना है भाई, नहीं बनना ये है। सब सवाल क्या पूछ रहे हो भाई भाई साहब, भाई साहब क्या कीजिएगा भैया सब कुछ आप ही कर दीजिएगा तो ऐसा हम सवाल क्या मत कीजिएगा? पूछो यार, कहाँ से लिख के लाते हो सवाल? लिखना पड़ेगा भैया। ऐसा सवाल पूछ रहे हो यार, गजब है। सर, सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि हम फिर दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे जिस दिन पूजा किए थे उस दिन। उनको आभास है जी। कि 2025 में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, इसीलिए उन्होंने सच्चाई स्वीकार कर लिया। सच्चाई स्वीकार करने के लिए और जनता के द्वारा जो उनको समर्थन नहीं मिल रहा है उसका इशारा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता अब एनडीए को नहीं चाहती है। बिहार की जनता का जो विश्वास है वो तेजस्वी जी के प्रति है। वो इशारे में कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के बारे में ही कह रहे थे और तेजस्वी जी के संबंध में ही कह रहे थे। उस दिन रविशंकर जी जाते जाते बोले कि यहाँ पर ऐसे टोटी वोटी सब ठीक है ना, क्या मतलब इशारा करना चाहते थे? भाई रविशंकर जी पहले अपने पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनके विश्वास को ठीक कर लें। उनका विश्वास डिग चुका है, क्योंकि जितने भी उनके प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, उनके संबंध में क्या क्या बात कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, अगर वो सुना दिया जाए ऑन द रिकॉर्ड तो शायद कोई नेता अपना शकल भी दिखाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बयानवीर सब नेता हो गए हैं। अब बेचारे प्रवक्ता को कोई काम नहीं है, बेरोजगार प्रवक्ता हैं। तो एक प्रवक्ता को रोजगार सम्राट चौधरी जी ने दिया तो उनको टोटी और कहीं ना कहीं सोफ़ा और बेड यही नज़र आया, और वो बल्ब गिनने में और नल गिनने में और शौचालय गिनने में ही लग गए कि शौचालय में कहाँ कहाँ टोटी है नहीं है। तो ऐसे प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी में है वो अपनी राजनीति जो उनको कार्य है उसके संबंध में भी स्पष्ट कर दिया कि हमारे पार्टी के अंदर जो प्रवक्ता हैं उनको यही काम दिया गया है कि वो टोटी गिने, बल्ब गिने, शौचालय गिने और शौचालय के अंदर जो इस तरह का व्यवस्था है उसको देखने का काम करें। ये काम उनके प्रवक्ता बखूबी कर रहे हैं। जो बाबा सिद्दीकी का जिस मर्डर हुआ है, पप्पू यादव ने बोला कि हमको 24 घंटे का टाइम मिलेगा। देखिए कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन देश का कानून और देश के कानून के तहत वैसे हर व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए जो कहीं ना कहीं देश के संविधान को और देश के कानून को चैलेंज कर रहा हो, और वैसे राजनेताओं को या राजनीतिक व्यक्तियों को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं समाज में अपना बेहतर योगदान देते हैं और उनका योगदान को समाज स्वीकार करता है। ये सबको समझना चाहिए, और ऐसे जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनको पुलिस को पकड़ना चाहिए। पुलिस उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे डाले और स्पीडी ट्रायल चला करके कहीं ना कहीं सज़ा मुकर्रर करवाए ताकि वो नज़ीर बने। तेजस्वी जी की जो लगता है 16 तारीख से जो कार्यक्रम चलेगा उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए तेजस्वी जी का जो यात्रा है वो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा, और उसमें वो 16 अक्टूबर से बांका से कार्यक्रम शुरू करेंगे। 16 को बांका में, 17 को जमुई में, 18 को मुंगेर में, 19 को खगड़िया में, 20 को बेगूसराय में, 21 को लखीसराय में और शेखपुरा का, 22 को नालंदा का, 23 नवादा का, 23 को नालंदा का, 24 को जहानाबाद और अरवल का, 25 को गया और गया महानगर का, 26 को टेकारी संगठन जिला का कार्यक्रम करते हुए पटना वापस आ जाएंगे। इस बीच में वो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं से पार्टी और संगठन के संबंध में विचार विमर्श करेंगे और जनता की क्या क्या समस्याएं हैं जो सरजमीन पर उसको जानने का काम करेंगे, और उसके माध्यम से सदन के अंदर और सदन के बाहर राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ जनता और जनता के सवालों को उठाने का काम करेंगे। विजयदशमी के दिन नीतीश कुमार जी के हाथ से जो तीर छूट गया था, अब इस पर तो जनता दल यू के नेता जवाब देंगे, क्योंकि नीतीश जी ने तो इशारा कर दिया है कि तीर हमारे हाथ से निकल गया है। अब जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ता को उन्होंने इशारा कर दिया है कि अब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो जहां जाना है।
मेरे हाथ में अब तीर नहीं है। अब इस पर अगर उन लोगों को विश्वास नहीं है तो ये उनका दोष है, क्योंकि नेता ने तो अपने ईमानदारी से स्पष्ट कर दिया कि हमारे हाथ में तीर नहीं है। जितनी मेरी शक्ति है वो शक्ति इसमें लगा दूंगा, क्योंकि हत्या हुआ है और न्याय मिलना चाहिए, इसलिए आप निश्चिंत रहें इसके लिए। हमारे साथ डॉक्टर निकी हैं, जानेंगे कि डॉक्टर से लेके और मॉडलिंग तक का सफ़र कैसा रहा। नमस्ते, मेरा नाम निकी है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अभी मॉडलिंग भी कर रही हूँ। मुझे मतलब इसमें बचपन से शौक़ था करने का, पर MBBS करते करते हमें टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर होती है। तो फ़ैशन को लाइक जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे अच्छा लगता है खुद को प्रेजेंट करना, और मैं किसी और को भी देखती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है कि वो लोग इस कल्चर को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लोग अपने आप को थोड़ा दबा के रखते हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि आप फ़ैशन के थ्रू यहाँ पे लोगों को सिखाएं और उनकी भी मेंटालिटी चेंज हो और वो लोग इसको पसंद करें। तो इसलिए बिहार कुटीर रनवे शो किया जा रहा है कि आप आएँ और उसको देखें और उनसे सीखें और उस फ़ैशन को आप भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने बच्चों को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ में, अगर उनके अंदर होगा तो वो खुद भी चाहेंगे कि आपसे बात करें, वो भी अपने आप को फ़ैशन के थ्रू ज़ाहिर करना चाहेंगे। फ़ैशन क्या है, हम लोग अपने आप को खुद को दिखाते हैं कि हम लोग क्या हैं। तो हाँ, टैलेंट होता है वो अपने अंदर, और फिर आपकी एक पर्सनैलिटी होती है। तो हम लोग इसलिए ये फ़ैशन शो कर रहे हैं कि आप भी आएँ और देखें और इस कल्चर को सीखें, और आप भी इसको आगे फ़ॉलो करें, आपके बच्चे फ़ॉलो करें। क्योंकि आप देखते हैं जैसे बाकी शहरों में, वहाँ बहुत फ़ैशन मतलब क्या होता है कि वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि वो क्या हैं। यहाँ पे लोग दिखा नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे की जा रही है। तो आप आएँ और देखें और अपने फैमिली को भी लेके आएँ। जो लड़कियाँ आना चाहते हैं वो कैसे कॉन्टेक्ट करें। आप बिहार कुटीर रनवे का पेज है, उस पे आप आके मतलब मैसेज करके आप पासेस ले सकते हैं। इनविटेशन के थ्रू यहाँ पे आना होता है। डॉक्टर में और इसमें अंतर क्या है? क्या मतलब हार्डली है? डॉक्टर में इसमें अंतर ये है कि देखिए, आपको काम दोनों जगह करना पड़ता है। कहीं भी बिना काम के आपको मतलब उतना वो मिलेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट करते हो, अपने आप को फ्रीली दिखा सकते हो, और डॉक्टर में आपको किसी की लाइफ़ सेव करनी होती है, तो आपको वो चीज़ अलग हो जाती है। ये दोनों प्रोफ़ेशन बहुत अलग है, तो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर अगर वही होता है ना कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, बस जुनून होनी चाहिए आपके अंदर, इसलिए मैं ये चीज़ 2 साल से कर रही हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। फैमिली से क्या सपोर्ट मिला आपको? फैमिली डॉक्टर से लेकर अभी तक का? हाँ, जैसे बिहार में फैमिली बिहार सपोर्ट। में लोग हाँ, ज़्यादा मतलब फैशन की दुनिया में नहीं हाँ। देना चाहते हैं अपने बच्चे। बिहार में फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, बट मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, और प्लस मैंने MBBS भी किया है, तो उन लोगों ने मुझे धीरे धीरे सपोर्ट करना सीखा। क्योंकि जैसे पहले जब मैं काम करती थी तो वो इतना सपोर्टिव नहीं होते थे, उनको लगता था कि यहाँ पे उतना फ़ैशन का सेंस नहीं है, बट उन लोगों को ये चीज़ दिखी। जैसे इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब जैसे मैं पिछले बार अपने पेरेंट्स को लेके आई थी, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे फ़ैशन बढ़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने मुझे धीरे धीरे सपोर्ट किया। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने आप को यहाँ पे फ़ैशन के थ्रू दिखाना चाहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ आए और सीखें और अपने पेरेंट्स को भी बताएं। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट करना। हाँ, मेरा नाम निकी है और मैं पटना से ही हूँ। हम शुभ काम शुरू करते हैं। आज विजयदशमी का दिन है। हम लोगों का लक्ष्य है बिहार से जो असुरी ताकत है उसको भगाना, असत्य पर सत्य की विजय कराना और बिहार में विकास की ओर ले जाना। ये हमारा लक्ष्य है। हमारे लिए घर कोई मायने नहीं रखता। मैं रहता हूँ अपने घर में हूँ। मेरे पिताजी माताजी के आशीर्वाद से घर है, छोटा सा घर है लेकिन रहूँगा।
यहाँ पर सरकारी कार्य चोरी का आरोप लगा था, बंगले की चर्चा ये सब पदाधिकारी देख रहे हैं, शीघ्र आपको दिखेगा। बंगले में मैं स्पष्ट तौर पर यह समझता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का पूजा कर दिया, इससे ज्यादा शुभ। और विजयदशमी के दिन मैं यहाँ आया हूँ, जितने असत्य लोग हैं उस पर सत्य की विजय हो।